बेमत, लेवाइथन या लिवियाथन और जीज। लिवाइथन या बेमत, लेवाइथन, जीज, ये 3 बाइबल में है, जिसका जिक्र आपके बीच में स्क्रिप्चर के साथ मैंने रखा हूं। हालांकि इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है। अय्यूब ही कहता है और दूसरा इतिहास 20:16 में कहता है कि सीस, जो कि मैं रखूंगा और आप भी पढ़ सकते हैं उसको। और फिर अय्यूब 40:19 कहता है ये ईश्वर का मुख्य कार्य है। बहुत सारी थियरीज है। क्या डायनासोर्स थे जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी और आप लोग जानते भी हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि उनकी हड्डियां अभी तक मिल रही हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दोस्तों, क्या ये सब थे? बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मालूम है? इन तीनों का 3 इलाका है। एक है जमीन पर, दूसरा है पानी पर, और जीज है आकाश पर। आप देख सकते हैं, बेमत जमीन पर, लिवाइथन या लिवियाथन आप देख सकते हैं पानी पर और आकाश में। इसका तीनों का कनेक्शन उत्पत्ति की सृष्टि जब बनी थी, परमेश्वर ने 3 कंपार्टमेंट बनाए, एक जमीन, एक पानी, एक आकाश। बाकी 3 दिन को जो कुछ बनाया ये तीनों डिपार्टमेंट में फिल किया। आकाश में सूरज चांद, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, पानी में मछलियां, और जमीन पर और वो सब कुछ, इंसान, जानवर, आकाश में पक्षी। वाह! अब यशायाह 27 का क्या कहता है, ये सुनते हैं। वह उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और फोड़ तलवार से लिवाइतन इंग्लिश में नाम, वेग और टेढ़े चलने वाले सांप को दंड देगा, और जो अजगर समंदर में रहता है उसको भी घात करेगा। वाह! अब आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। भजन संहिता 74 का 12, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने अपनी शक्ति से समंदर को 2 भाग कर दिया, तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया, तूने तो लिव्यातनों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। भजन संहिता 104 का 24, लिव्यातिन भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया। तो इन सब का जिक्र आपको जो है ये सभी वचनों में मिल जाएगा। तो प्रश्न उठता है, कौन है ये सब? बेमत, लिवाइथन, जीज, ये लोग कौन है? मैं समझता हूं मसीह की दया में 90% लोगों ने इन सब का नाम शायद ही कभी सुना होगा, शायद ही कभी सुना होगा। मैं अभी जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी सुना था? ये लोग कौन है? क्वेश्चन मार्क मैं रख रहा हूं। आपको समझना होगा, बाइबल की अपनी एक भाषा है। परमेश्वर का मनुष्यों से बात करने का अपना अलग तरीका है। संख्याओं की भाषा, रंगों की भाषा, यीशु, मनुष्य, शैतान, शहर, इन सब की अपनी एक भाषा है परमेश्वर के पास में, बाइबल में। अब ये जो 3 क्रीचर्स हैं, ये आज नहीं है। अय्यूब से पूछता है, क्या तू लिव्यातन को जानता है, बेमत को जानता है, और अजीज, जो कि यहूदियों को पता है, उनकी जितनी किताबें हैं, कि यह ऐसा पक्षी है जो सूरज की रोशनी को रोक सकता है। इतना विशाल बाइबल की, जब अपनी भाषा की मैं बात कर रहा हूं तो आपको याद होगा, आकाश के पक्षियों ने बीज को चुग लिया। याद आया आपको कुछ? आकाश के पक्षियों ने बीज को चुग लिया। मत्ती 13 अध्याय। लूसीफर के बारे में क्या लिखा है? ये सांप है। कैसे बोल सकते हैं? आपने इतना सुंदर बनाया, ये सांप का लैंग्वेज क्या है? प्रकाशित वाक्य में इतनी साइन लैंग्वेजेस हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस हैं। शहर को अलग तरीके से, इज़राइल को औरत का नाम,
यीशु के बारे में अगर बात करें, यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु कहता है मैं जगत की रोटी हूं, यीशु कहता है कि मैं रास्ता हूं। आप सोच के देखिए, मैं दरवाजा हूं। दरवाजा अलग होता है, परमेश्वर अलग होता है, लेकिन ये लैंग्वेज है बाइबल की। बट इन सब का कनेक्शन आत्मिक अंधकार की ताकतों से, जिसको परमेश्वर अभी कह रहा था, जो कि मैंने ये वाला वचन लिखा है, मैं आकर घात करूंगा, इन तीनों को मैं आकर घात करूंगा। इन तीनों को मारने की ताकत परमेश्वर रखता है। जब अय्यूब से बात कर रहा है तो कॉन्टेक्स्ट में यह पता चलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अय्यूब बता, मैंने सब कुछ को बनाया, मुझ जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। वो कॉन्टेक्स्ट में आ रहा था वो, तब ये सब चीजों का जिक्र हुआ। अगर परमेश्वर ये बातों का जिक्र नहीं करता, हमको भी नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है। और पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस तो, माफ करना, पथरस तो शैतान को गरजने वाले सिंह का नाम देता है। ये कौन सी लैंग्वेज है? बाइबल की लैंग्वेज है। तो दोस्तों, अभी तक हमको यह पता चला, जिसको हम कहते हैं गैप थ्योरी, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से जेनेसिस थ्योरी या बेराशीत थ्योरी। एक जब परमेश्वर कहता है सृष्टि उसने बनाई, एक का दो बेढौल और सुनसान, जिसका मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब चैप्टर 3 में, माफ करना, एपिसोड नंबर 3 में और वचन 3 में, कोइंसिडेंस, एपिसोड 3 एंड वर्स 3। अगला एपिसोड जब आएगा तो वचन 3 पे मैं बात करूंगा। तो फर्स्ट एपिसोड पे बात किया था जेनेसिस 1:1। सेकेंड एपिसोड जो भी आप देख रहे हैं, जेनेसिस 1:2। जब आप एपिसोड नंबर 3 देखोगे, वर्स 1 देखोगे, या वर्स 1 का स्टडी होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। मजबूत करें खुद को, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ें। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3, लेकिन इसको खूब शेयर करना। और फिर से कहता हूं, अगर आपने अभी तक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप जरूर करें। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, सब कुछ मुफ्त में। बस मेरी इच्छा है कि लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों, जब एपिसोड नंबर 3 आएगा तो मैं ये आपको बताऊंगा, क्रिएशन स्टार्टेड फ्रॉम जेनेसिस वर्स 3, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।